हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदू क्लासेस जेवीडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण रीजनिंग के चैप्टर एनालॉजी के बारे में सीखेंगे। एनालॉजी से संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, एनालॉजी क्या होता है। दोस्तों, एनालॉजी को हिंदी में सांदर्भिकता कहते हैं। एनालॉजी को 3 भागों में बांटा गया है: वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी और अल्फ़ाबेट एनालॉजी। दोस्तों, एनालॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है समानता होता है। सादृश्यता परीक्षण का उद्देश्य विभिन्न तत्वों, वस्तुओं, घटनाओं, क्रियाओं इत्यादि के बीच समानता या उसमें अंतर्निहित को समझने एवं विश्लेषण करने की योग्यता की जांच करना ही एनालॉजी कहलाता है। दोस्तों, नंबर 1 वर्ड एनालॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम सीख लेते हैं। इसमें क्या बताया है कि हीमोग्लोबिन, रक्त और क्लोरोफिल अनुपात। तो दोस्तों, हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन मनुष्य में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन रक्त क्या मनुष्य में खून पाया जाता है। जो खून जो है वो लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन का संबंध रक्त से है। उसी प्रकार से क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? पत्ता में, पशु में और आदमी में, ऑक्सीजन में नहीं। क्लोरोफिल पौधों में पाया जाता है। और पौधा का भाग कौन सा है? इसमें पत्ता है। पत्ता होता है क्लोरोफिल के कारण हरा। जिस प्रकार से हीमोग्लोबिन का संबंध रक्त से है, उसी प्रकार से क्लोरोफिल का संबंध पत्ता से है। दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा? पत्ता आएगा। क्या आएगा? पत्ता आएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, इसमें कि जैसे इसमें नंबर 2 घोंसला, पक्षी और गुफा क्या, यानी कि घोंसला का संबंध पक्षी से है। पक्षी जो है घोंसला में रहते हैं। उसी प्रकार से गुफा में क्या रहते हैं? हाथी रहते हैं? नहीं रहते। बिल्ली रहती है? नहीं रहते। सिंह रहते हैं? हाँ, सिंह रहते हैं। और चूहा रहता है? नहीं, गुफा में रहता है। तो इसमें आएगा सिंह आएगा। इसी प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आते हैं वर्ड एनालॉजी, जिसमें संबंध दर्शाते हैं, ज़्यादातर संबंध दर्शाते हैं। जैसे कि लोकतंत्र भारत से संबंध है। उसी प्रकार से संवाद किस देश से संबंध है? तो चीन से है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इसमें चीन से है। जिस प्रकार से लोकतंत्र भारत में है, उस प्रकार से संवाद चीन में है। इसी प्रकार से द्रव्यमान किलोग्राम, किस प्रकार से? द्रव्यमान किलोग्राम और मात्रा किससे? लीटर से है, डिग्री से है, जूल से, वोल्ट से। किलोग्राम द्रव्यमान का संबंध किलोग्राम से है। उसी प्रकार से मात्रा का संबंध किससे है? लीटर से है। किससे है? लीटर से है मात्रा का संबंध। इसी प्रकार से अब देखते हैं, जैसे कि भारत, रुपया, जापान, यानी कि भारत रुपया क्या है? एक हमारी मुद्रा है, भारतीय मुद्रा रुपया। इस प्रकार से जापान की मुद्रा रियाल है, येन है, यूरो हो, डॉलर है। तो जापान की मुद्रा है येन। क्या है? येन। यानी कि जिस प्रकार से रुपया का भारत का संबंध रुपया से, उस प्रकार से जापान का संबंध येन से है। इस प्रकार से इसमें देखते हैं राजस्थान, जयपुर, त्रिपुरा, यानी कि राजस्थान एक राज्य है और राजस्थान की राजधानी जयपुर में है, यानी कि राजस्थान का संबंध जयपुर से, राजधानी का है। इस प्रकार से त्रिपुरा का संबंध किससे? छत्तीसगढ़ एक राज्य खुद है। और अगरतला नहीं है। त्रिपुरा, मिजोरम, असम 4 राज्य दे रखे हैं। इसमें 4 दे रखे हैं राज्य। कितने? 4 ऑप्शन है, 3 राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य है, मिजोरम राज्य है, असम राज्य है, त्रिपुरा राज्य है। त्रिपुरा का संबंध अगरतला से है। किससे? अगरतला से है। जिस प्रकार राजस्थान का संबंध राजधानी से, जयपुर से है, उस प्रकार त्रिपुरा का संबंध अगरतला से है। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं नंबर 2 नंबर एनालॉजी। दोस्तों, जैसे कि हमने बताया कि एनालॉजी को 3 भागों में बांटा गया है। तो नंबर भाग 1 का हम समझ चुके हैं, जो वर्ड एनालॉजी था। नंबर 2 नंबर एनालॉजी। नंबर संबंधित क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। किस प्रकार से? जैसे 25 का संबंध, 5 का संबंध 25 से किस प्रकार 25 आया, उस प्रकार से 7 का संबंध इनमें से किससे है? यानी कि 25 ऐसा क्या किया जाए कि 25 संख्या आ जाए 5 का। तो 5 में गुणा 5 का बरक करते हैं। 5 का अगर जो बरक किया जाता है 5 25, तो 25 आ जाता है। इसी प्रकार से 7 का बरक करें तो कितना आएगा? 7 का बरक करें तो कितना आएगा? 36 आएगा? नहीं आएगा। 40 आएगा? नहीं आएगा। 49 आ सकते? 49, यानी कि 49 आएगा। कितना है? ऑप्शन 3 सही है, 49। इस प्रकार से
9 का संबंध 85 से और 8 का संबंध किससे होगा। तो इसमें दे रखा है 9 कैसे आया। तो दोस्तों इसमें 9 कैसे आया, यानी कि 9 का हम क्या करें जो 85 आ जाए। तो 9 नेम 81, कितना गुणा करते हैं 9 नेम 81, यानी कि 9 का बरक करते हैं। 9 नेम 81, 81 में कितना जोड़ दिया जाए 85 हो जाए, तो 4 प्लस कर दिया जाए तो बराबर 85 हो जाएगा। इस प्रकार से कितना जोड़ा था 8 जोड़ा था, तो 8 का बरक करो, इसमें 4 जोड़ा था 8 का बरक करते हैं तो 8 8 64, 64 में 4 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 68। 68 किसी ऑप्शन में है, इसी ऑप्शन में है, यानी कि यहाँ आएगा 68। दोस्तों इसी प्रकार से 7 का संबंध कितना है 7 329, उसी प्रकार के 9 का संबंध किससे होगा। 7 का ऐसा क्या किया जाए जो 329 आ जाए, 329 आ जाए। इस वजह से 7 का संबंध 329 से। उस प्रकार से 9 का संबंध कैसे होगा। तो 7 का बरक करके देखते हैं, 7 सत्ते 49 नहीं होता। 7 का क्यू करके देखते हैं तो 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते कितना आएगा 343, 49 सत्ते आएगा 343। अब यह 329 है, तो ऐसा क्या किया जाए, कितना निकाल दिया जाए, या तो 729 आ जाए, कितना 14 देखो निकाल के, 14 देखते हैं निकाल के तो कितना आ जाएगा 329 आ जाएगा, यानी कि 7 दूना 14। पहले तो इन्हें 7 का बरक 7 का क्यों किया, तो 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343 आ गया। फिर 7 का 2 से गुणा किया तो 7 दूना 14, 14 को माइनस कर दिया 343 में 329 आ गया। इसी प्रकार से 9 का हम क्यों करते हैं, 9 का क्यों करते हैं 9 नेम 81, 81 गुणे 9 नेम 81, 81 नेम पूरा हमारा हो गया 729, 729। अब 9 का 2 बार गुणा के 7 का 2 से गुणा किया था उसे घटा दिया। इसी प्रकार से 9 का 2 से गुणा करो, 9 नेम नहीं 9 दूना 18, 9 दूना 18, 18 को इसमें माइनस कर दो, 18 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 11 711 आ जाएगा। 711 है किसी में, है इसमें ऑप्शन में है 711, यानी कि यहाँ पे आएगा 711। तो दोस्तों संबंध दर्शाता है, 2 संख्या हमें दी होती है, तीसरी संख्या का हमें ज्ञात करना होता है। इसी प्रकार से इसमें देखते हैं कि 72 किस प्रकार से आया, 72 अनुपात 108, फिर समानुपात, उसके बाद इसमें से कौन सी संख्या आएगी, यानी कि किसी के ऐसा कोई पहाड़ा पर हो जिसमें 72 भी आए और 108 भी आए। तो 12 छंग 72 कितना होता है 12 छंग 72, 12 छंग 72 हो गया। 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नेमा 108, 12 नेमा 108, 12 नेमा 108, तो यानी कि हो गया। इसी प्रकार से 36 आता है किसी पाड़े में नहीं आता है, 57 84 92 153 90 84, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नेमा 108, 12 112 नेमा 108, 12 नेमा 12 सत्ते 84 नहीं। इसमें जिस प्रकार से इसमें पाड़ा पड़ा है 12 को 6 से पढ़ा तो 72 पहली संख्या आ गई, 72 6 से। इसी प्रकार 12 का 9 से गुणा किया तो 108 आ गया। इसी प्रकार से ऐसी कोई संख्या से पहले 6 से गुणा करो कि इसमें कोई संख्या आ जाए, उसके बाद सेकंड में गुणा करो 9 से कि कोई इसमें से कोई सेकंड संख्या आ जाए। तो हम करते हैं 13 से कोई आता है नहीं आता है, 12 से आता है ये आता है, लेकिन वह सत्ते पे आता है, हमें छंगा पे करना है। तो उसी प्रकार से जैसे कि 14 देख के देखें, 14 का 6 से गुणा करो तो कितना आएगा 14 28 14 22 14 56 14 5 7 84, 14 सत्ते 14 छंग 84, 84 आ गया, 14 छंग 84 आ गया। अब 14 का अब हो गया, मिल गया हमें इसका संबंध 14 का 9 से गुणा कर दो तो 14 नेमा 126 हो गया। दोस्तों ये वाला हमारा ऑप्शन आएगा, यानी 84 अनुपात 126, यानी कि 72 108। जिस प्रकार से 72 108 का संबंध उस प्रकार से 84 126 का संबंध है। दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि 12 का संबंध 4 से, 4 का संबंध किस प्रकार से 12 से, उसी प्रकार से 5 का संबंध किस प्रकार से है। इसमें कर देते हैं 4 दूना 8, 4 तियाँ 12 करते हैं, लेकिन 5 तियाँ 15 आएगा, इसमें 15 है किसी ऑप्शन में नहीं है। तो ऐसा क्या किया जाए कि 12 आया उसी प्रकार से
पाँच पाँच का संबंध इसमें से किस संख्या से है। तो 4 दूना 8, नहीं 4 का बरक करके देखते हैं। कितना करके देखते हैं? 4 का बरक करके 4 चौको 16। 16 में क्या कितना निकाल दिया जाए? 16 में 4 ही निकाल दो, यानी कि ये संख्या को बरक करो फिर यही संख्या निकाल दो। तो कितना बचा? 12 बचा। आ गया संबंध। इस प्रकार से 5 है तो 5 का पहले बरक करो। 5 का बरक कितना होता है? 5 25। 25 को 5 निकाल दो, मैं यही संख्या को निकाल दो। तो यहाँ कितना बचा? 20। 20 है किसी में? है 20 ऑप्शन में है, यानी कि ऐसे संबंध। इस प्रकार से क्वेश्चन को संबंध निकालते हैं। इस प्रकार से इसमें ये देख लेते हैं कि 64, 24 और 84 का संबंध कि कौन सी संख्या से है, और 64 किस प्रकार से है? तो 8 8 64 नहीं होता है। इस प्रकार से ऐसा 64 का क्या किया जाए कि 24 आ जाए। तो 64 का ऐसा क्या करो कि 24 आ जाए। तो 6 और 4, 6 4 को जोड़ दो आपस में तो कितना होता है? 10 होता है, तब भी नहीं आएगा। 6 चौक 24 का गुणा करके देखो, 6 चौक 24 आ गया। 6 चौक 24, यानी कि इसकी संख्या की गुणा कर दी तो 24 आ गया। इसी प्रकार से इसकी गुणा करके देते 8 चौक 32। 32 है किसी ऑप्शन में? है 32, यानी कि 6 और 4 की गुणा करी तो आ गया हमारा 24। इस प्रकार से 8 और 4 की गुणा करो तो कितना आ जाए? 8 चौक 32, 32 आ जाए। इस प्रकार से क्वेश्चन अब देख लेते हैं। कितना है जे दे रखा है कि 89 अनुपात 17 समानुपात 95। अब 89 का संबंध किससे है? 17 से। इस प्रकार से 95 का संबंध किससे होगा? तो 17 कैसे आया? अब इसका 8 नेम नहीं होता है, तो 8 इसका गुणा कर दो। 8 दूना 16, 16 1 17, यानी कि इसे प्लस कर दिया। 8 और प्लस 9 बराबर 17। इस प्रकार से 9 का संबंध किस संख्या से होगा? तो 9 प्लस 5 कितना होता है? 9 प्लस 5 बराबर 14। 14 है किसी संख्या में? है 14, यानी कि यहाँ पे 14 आएगा। तो दोस्तों इसका नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, नंबर 3। दोस्तों एनालॉजी का अब तीसरा भाग है, जैसे कि अल्फ़ाबेट एनालॉजी। इसमें भी कई प्रकार से क्वेश्चन घुमा फिरा कर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें देखते हैं कि अल्फ़ाबेट में किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। देखते हैं, जैसे कि इसमें दे रखा है पहले क्वेश्चन में ACIKM, इसका संबंध इससे किस प्रकार है? BDJLN। अब इसका संबंध निकालना है तो इसका संबंध मिल जाएगा। इसी प्रकार से इसका संबंध निकालना है। इसमें इस 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? अब देखते हैं ACIKM BDJLN, यानी कि A के बाद क्या आता है? D आता है। CDIJKLMN, यानी कि +1 का डिफरेंस है। +1 हर वर्ड में +1 जो रखा है, उसके बाद हमारी ये वर्ड हमारा बन गया है। इसी प्रकार से इसमें भी 1 जोड़ के देखो, हमारा वर्ड इसमें से कोई ना कोई बन जाएगा। जैसे कि जे के बाद क्या आता है? के, जे के, फिर क्या है? के यल, के यम, फिर के यम, फिर यम यन, ओ पी क्यू, के यम और ओ, यानी कि यम यन आएगा। यम यन आएगा यहाँ। तो के यम यन PQ, यानी कि जे ऑप्शन जाएगा हमारा। +1 में प्लस इसमें भी बन रखा है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि AFKP BJLQ। इस प्रकार से इसका क्या संबंध है? जिस प्रकार से इसका संबंध होगा उसी प्रकार से इसका भी आंसर निकलेगा। जैसे कि A के बाद क्या आता है? B, इसका भी +1 लग रहा है। फिर FGKLPQ, इसी प्रकार से C के बाद क्या आता है? D आता है। HI आता है। यन आता है। यन आता है। इसके बाद यन आ गया, फिर यन, फिर R यस आता है, यानी कि हमारे कोई ऑप्शन में DINS है। DINS, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 DINS, यही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
इसमें फिट अनुपात 35 अब मिट अनुपात कितना होगा। अब ये देखा जाए कि 35 किस प्रकार से इसमें आया, 35 किस प्रकार से आया है। जब 35 हमारा संबंध पता लग जाएगा तो EMI-T भी पता लग जाएगा। अब इसमें नंबर सिस्टम देख लेते हैं, जैसे कि 6F जो है फिट ये लिख लेते हैं FT। तो IF जो है हमारा कितने नंबर पे है, 6 नंबर पे है F, और 6 नंबर पे I हमारा 9 नंबर पे है, 20 नंबर पे है। अब इसका जोड़ के दिया जाए तो हो जाएगा 20 और 20, इसमें कितना 15 और 20 35, यानी कि हो गया, हमारा जोड़ हो गया। इसी प्रकार से यम को लिख लेते हैं MIT कितना लिखा है MIT। अब यम कितना आता है 13 पे आता है दोस्तों, आई कितना आता है 9 पे आता है, 20 पे आता है T। अब इनको आपस में जोड़ दो तो 12 10 10 22 22 20 44 कितना आएगा 45 44 आएगा दोस्तों, 45 आएगा। इसको जोड़ देते हैं 22 20 42 कितना 42, इसमें 42 है ऑप्शन बी में, यानी कि इसका आंसर 42 होगा। इसी प्रकार से ये देखते हैं कि विजय क्या लिखा है BIJA, विजय बराबर है 0.05 मतलब 5 विजय 5 आया है। तो शंकर कितना आएगा इसमें से, इसमें नंबर में दे रखा है आंसर, इसमें भी नंबर में आएगा। तो विजय का 5 किस प्रकार से संबंध है देखते हैं, नहीं है तो यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि बढ़ दे रखा है 5, इसका संबंध 5 है। इसमें भी इस प्रकार से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 है, किसी ऑप्शन में 7 है, ऑप्शन में 7 यानी कि मिल गया। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब देखते हैं इसका खान KHAN खान 16 और RKHA किस प्रकार से इसका, तो 1 2 3 4 4 16, यानी कि 4 संख्या आए 4 का वर्ग कर दिया 4 16 आ गया। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 6 36 6 का भी वर्ग करो, 6 36 है, किसी ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही होगा। इसी प्रकार से अब देख लेते हैं ए क्वेश्चन, इसमें भी दे रखा है कि विजय 22 91 0 125। इसी प्रकार से सुधा का क्या संबंध होगा, तो इसमें नंबर दे रखा है, नंबर इतनी बड़ी संख्या दे रखी है, तो इसका हम इसकी स्थिति देखते हैं कि विजय बी कितने पे आती है, आई 9 पे आती है ना, तो ए 1 पे आता है, यानी कि इसका संख्या दे रखी है कि कौन सा अक्षर कितने पे है। ठीक है, उसी प्रकार के सुधा का भी देखते हैं कि सुधा कितने नंबर पे आएगा, सुधा नंबर कितने पे आएगा। जिस प्रकार से सुधा यस आता है कितने पे, यस आता है हमारा 19 पे, यस आता है 19 पे। तो यू आता है हमारा 21 पे यू आता है, 4 पे आता है डी, 4 पे डी आता है, 8 पे आता है एच, और 1 आता है 1 पे, है किसी ऑप्शन में 19 21 481, 19 21 481 मिल गया, ये हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से ये भी देख लेते हैं, हर प्रकार 3 नंबर अल्फ़ाबेट एनालॉजी में हर प्रकार के क्वेश्चन हमने देखे हैं दोस्तों। अब ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे TAB 20 लिख रखा है, तो DIN कितना होगा, इसका संबंध किससे होगा, इनमें से कौन सी संख्या आएगी। जैसे TAB तो T 20 पे आता है, 1 पे A आता है, और B दूसरे पे आता है, तो किस प्रकार से B आ रखा है इनने। पहले इसकी स्थिति लिख लेते हैं, किसकी TAB T आता है 20 पे, 1 आता है 1 पे, B आता है दूसरे पे, तो इन्हें आपस में जोड़ दो, 20 3 23 कितना 23 हो। 23 का ऐसा क्या किया जाए, 20 आ जाए, तो 23 का 3 माइनस कर दो, 20 आ जाएगा। अब -3 क्यों किया, क्योंकि 3 अक्षर 1 2 3 3 अक्षर दे रखा है, मतलब उन्हें आपस में पहले जोड़ दो उनकी स्थिति को, फिर आपस में जोड़ के जितने अक्षर दिए हैं
उतने अक्षर को उसमें घटा दो, हमारा 20 आ गया। इसी प्रकार से डी हमारा कितने पे आता है, 14 पे आता है डी। आई कितने पे आता है, 9 पे आता है। और 14 पे नहीं, डी आता है 4 पे। और एन आता है 14 पे, एन आता है 14 पे, एन आता है 14 पे, और वाई आता है 9 पे। तो इन्हें आपस में जोड़ दो, तो आपस में जोड़ दो तो हमारा कितना आ जाएगा, आपस में जोड़ दो 24 आ जाएगा। 24 वही 27 आ जाएगा। कितना आएगा, 27 आएगा। अब कितना है अक्षर, 27 को 1 2 3 दे रखा है, 27 में से 3 निकाल दो, कितना आ जाएगा 24। 24 है किसी ऑप्शन में, 24 है नंबर ऑप्शन में, यानी कि हमारा आंसर 24 होगा। आई होप दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस तक मैथ व रीजनिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू।